व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द सोशल नेटवर्क। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बहुत ही कम उम्र में पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्क ज़करबर्ग की, जिन्होंने फेसबुक बनाया था और अब इन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप भी खरीद लिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फेसबुक कैसे बना और इसे बनाने में कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं? सो इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी में मिल जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक पब को देखते हैं जहां मार्क नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड एरिका से बात कर रहा होता है। वो दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशन में है, लेकिन मार्क उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा इस पब में एक बाउंसर के साथ अफेयर है, तभी हमें यहाँ आसानी से एंट्री मिल गई, वरना हमें यहाँ घुसने नहीं दिया जाता। अब एरिका को ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा आता है। इससे पहले भी मार्क एरिका पर शक कर चुका है, लेकिन बेचारी एरिका बार बार उसे माफ़ कर देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां तुम्हारे सिर्फ आसपास ही घूमती रहें और सिर्फ तुमसे बात करें? वो बोलती है कि बाउंसर के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, पर मैंने आज तक अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। तुम अपनी ये घटिया सोच अपने पास रखो। और इसके बाद वो उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब मार्क को एरिका की बात से बहुत ही दुख होता है और वो सीधा अपने कॉलेज हॉस्टल में आता है। मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और मार्क कंप्यूटर और कोडिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है। लेकिन आज बात कुछ और है। आज मार्क का ईगो हर्ट हुआ है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो अपने कॉलेज के ब्लॉग साइट पे एरिका के बारे में काफ़ी बुरी बुरी बातें लिख देता है, जो कि थोड़ी देर बाद कॉलेज के सारे स्टूडेंट के पास पहुंच जाती है। अब मार्क के रूम में उसका बेस्ट फ्रेंड एडवार्डो आता है, जो उसे कहता है कि यार तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में पूरा कॉलेज को पता चल चुका है। और उसी दौरान मार्क को एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि सारे लोगों को एक दूसरे की बातें जानने में कितना मज़ा आता है, क्यों ना हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसमें हम कॉलेज की सारी लड़कियों की फ़ोटो डालें और फिर लोग उनमें से उनकी खूबसूरती के ऊपर उन्हें जज करेंगे, उन्हें सेलेक्ट करेंगे। अब उसका एक दोस्त कहता है कि आखिर इतनी सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ मिलेंगी कहाँ से? तो एडवार्डो बोलता है कि क्यों ना हम अपने कॉलेज का डेटा यूज़ करें और वहाँ से लड़कियों की फ़ोटो निकाल लें। अब मार्क काफ़ी सोचता है और फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना कॉलेज के डेटाबेस को ही हैक कर लिया जाए। वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है और उसके लिए ये काम काफ़ी आसान होता है। वो फ़ौरन डाटा को हैक करना चालू कर देता है और बहुत सारे कॉलेज की डायरेक्टरी को हैक करता है, जिससे कि बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ उसे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और फिर वो सारी फ़ोटोज़ को अपनी वेबसाइट से जोड़ देता है, जिसका नाम होता है facematch.com। अब दोस्तों, कुछ ही देर में ये वेबसाइट वायरल हो जाती है और सारे स्टूडेंट के पास पहुंच जाती है। और इस वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है कि कॉलेज का जो सर्वर होता है वो भी क्रैश हो जाता है। और कॉलेज के जो हेड होते हैं, जब उनको इस बात का पता चलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्क ज़करबर्ग ने facematch.com की वेबसाइट बनाई थी, जिस वजह से ये सब हुआ है। उसके साथ ही बहुत सारी कॉलेज की लड़कियों ने मार्क के खिलाफ कंप्लेन करी थी, जिसकी फ़ोटोज़ उन्होंने यूज़ करी थी, जिस वजह से मार्क को पूरे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। पर मार्क को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का कोई भी असर पहुंचा है, क्योंकि उससे जो चाहा था वो पूरी तरह से वो हासिल कर लिया था। अब अगले दिन वो अपनी क्लास में होता है, तभी उसके पास एक नोट आता है जिसमें गाली लिखी होती है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके आगे वाली रो में बैठी एरिका ने दी थी। अब मार्क गुस्से में क्लास छोड़कर बाहर आ जाता है, पर यहाँ उसे दो लोग मिलते हैं जिनके नाम होते हैं कैमरान और टेलर। ये दोनों एक्चुअल में भाई होते हैं और वो दोनों मार्क से कहते हैं कि उन्हें उनकी ज़रूरत है। मार्क काफ़ी फ़नी अंदाज में बोलता है कि क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करवानी है? तो वो दोनों उसे बोलते हैं कि हमारे पास एक आइडिया है, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे? और मार्क मान जाता है और उनके साथ उनके घर चला जाता है। उसकी मुलाकात होती है वहाँ पर नरेंद्र नाम के एक आदमी से, जो कि इंडियन होता है। वेल, आपको नाम सुन के पता चल ही गया होगा। अब दोस्तों, ये तीनों लोग मार्क के सीनियर होते हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। और ये तीनों लोग बहुत ही समय से एक एप्लीकेशन बनाना चाहते थे, एक वेबसाइट बनाना चाहते थे, जिसका नाम था हार्वर्ड कनेक्शन। और इस वेबसाइट पर कॉलेज के सारे स्टूडेंट एक दूसरे को प्राइवेटली रिक्वेस्ट भेज सकते थे और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद वो एक दूसरे से बात भी कर सकते थे और साथ में डेट जा सकते थे। अब किसी को इनविटेशन अगर नहीं पसंद आता तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता था। लेकिन वो इस एप्लीकेशन को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई प्रोग्रामर नहीं था। उन्हें मार्क की मदद चाहिए थी, क्योंकि मार्क का कारनामा उन्होंने पिछली रात देख लिया था facematch.com पर। उन्हें समझ आ गया था कि मार्क से बेहतर बंदा उन्हें नहीं मिलेगा। और मार्क को भी उनका ये आइडिया
काफ़ी पसंद आता है। वो उनके साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। अब अगले दिन मार्क उनके घर एक बार फिर से जाता है ये जानने के लिए कि आखिर ये वेबसाइट कैसे काम करती है और क्या वो और चीज़ें बताना चाहते हैं इसके बारे में। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मार्क के दिमाग में अब अलग ही आइडिया चल रहा होता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं ये वेबसाइट अपने लिए बनाऊं, ना कि इन दोनों के लिए, जिसमें कि मैं अपनी सोची हुई चीज़ों को ऐड करूं। अब मार्क ये वेबसाइट सिर्फ कॉलेज तक नहीं रखना चाहता था, वो इसे पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ना चाहता था। लेकिन उसकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा। उसे सर्वर के लिए पैसे चाहिए थे और यहाँ पर उसे एडवर्डो का ख्याल आता है। उसे पता था कि उसकी हेल्प वो ज़रूर करेगा, इसलिए मार्क फौरन ही एडवर्डो से मिलता है और उसे ये आइडिया बहुत अच्छे से समझाता है। वो उसे बोलता है कि इसमें तुम्हें $1000 इन्वेस्ट करने होंगे, जिसमें कि 70% शेयर मेरा होगा और 30% शेयर तुम्हारा होगा। अब दोस्तों ये $1000 आगे चल के बिलियंस में बदलने वाले थे, ये इन दोनों को नहीं पता था। वेल इसके बाद मार्क वेबसाइट को बनाने में दिन रात मेहनत करता है और फिर वो इस वेबसाइट का नाम देता है द फेसबुक, जिसे कि हम आज फेसबुक के नाम से यूज़ करते हैं। अब मार्क फेसबुक को हर तरीके से बेस्ट बनाना चाहता था। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एडवर्डो फेसबुक के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलता है और उसमें $1000 डाल देता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ मार्क और टेलर जो उसके दोस्त थे वो बार बार मार्क को फ़ोन करके पूछते थे कि वो उसका काम कब करेगा, लेकिन मार्क उनकी बातें टालने लगता है और अपनी वेबसाइट पर लगा रहता है। और ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और अब वो तीनों लोग मार्क को ईमेल करते हैं ये पूछने के लिए कि क्या उसने उसके आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो उनके ईमेल का कोई भी जवाब नहीं देता। और इन तीनों को पता नहीं था कि मार्क ने इनके आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया है और ये आइडिया अब उसका होने वाला है। वेल दोस्तों कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली द facebook.com बन जाती है और फेसबुक के फाउंडर थे द मार्क ज़करबर्ग और को फाउंडर थे एडवर्डो, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे थे। और इसका लिंक एडवर्डो के कई जानने वालों को भेज देते हैं हम मार्क, क्योंकि उसकी पहचान बड़े लोगों से थी और इसमें फेसबुक को वायरल होने में फ़ायदा मिलेगा। अब एक तरफ धीरे धीरे करके फेसबुक काफ़ी वायरल होना चालू हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद नरेंद्र एक चर्च में होता है और वहाँ पर अपने एक दोस्त को द फेसबुक यूज़ करते हुए देखता है। वो फ़ौरन भागते हुए कैमरान और टेलर के पास आता है और बोलता है कि मार्क ने हमारा आइडिया चुरा लिया है और उसने उस आइडिया को द फेसबुक के नाम से लॉन्च कर दिया है। अब तीनों लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और बार बार मार्क को फ़ोन करने लगते हैं, लेकिन वो उनका एक भी फ़ोन अटेंड नहीं करता और उन्हें लगने लगता है कि मार्क ने उन्हें धोखा दिया, जिस वजह से वो फ़ौरन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वहाँ वो प्रिंसिपल से मार्क की कंप्लेन करते हुए कहते हैं कि हार्वर्ड का रूल है कि कोई भी किसी स्टूडेंट का आइडिया नहीं चुरा सकता। लेकिन प्रिंसिपल उन्हें बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि ये तुम्हारा आइडिया है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। और वो तीनों समझ जाते हैं कि उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि मार्क ने उनका आइडिया चुराया है। लेकिन ये तीनों हार नहीं मानने वाले थे। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अब कोर्ट में मार्क के खिलाफ केस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ द फेसबुक अब इस शहर के बाहर के लोग भी यूज़ करने लगे थे और ये देखकर एडवर्डो मार्क से कहता है कि अब टाइम आ गया है कि हम इस कंपनी से पैसे कमाएं, ये एडवर्टाइजर ला सकता हूं। लेकिन उसकी इस बात का मार्क कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि द facebook.com में कुछ कमी है और जब तक वो उसे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बना लेता वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब अगले दिन कॉलेज में इन्हें दो लड़कियां मिलती हैं जो इनके काम से काफ़ी इम्प्रेस थी, इसलिए वो दोनों मार्क और एडवर्डो के साथ इंटीमेट होने लगती हैं, उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने को कहती हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद मार्क को अपनी गर्लफ्रेंड एरिका दिखती है। मार्क उसे अभी भी प्यार करता था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो एरिका से अकेले में बात करना चाहता था। मार्क उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन एरिका अभी भी उसकी एक नहीं सुनने वाली थी दोस्तों, इसलिए वो मार्क को वहाँ से जाने को कहती है और इस बात से मार्क का दिल एक और बार टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं फेसबुक को और आगे कैसे बढ़ाऊं। और दूसरी तरफ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है शॉन पार्कर। शॉन भी दोस्तों मार्क की तरह एक प्रोग्रामर है और बहुत ही कम एज में उसने भी कई कंपनीज बनाई हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। और शॉन इसी टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोन में फेसबुक वेबसाइट को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हम देखते हैं कि अगले दिन एडवर्डो की गर्लफ्रेंड मार्क और एडवर्डो को शॉन से मिलवाने ले जाती है, क्योंकि शॉन ने इन्हें एक आइडिया के लिए इन्वाइट किया था और मार्क इस बात से बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन एडवर्डो को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि वो इस कंपनी में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। अब इन लोगों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं जिसमें शॉन काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करता है। वो एडवर्डो से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने अपने एप्लीकेशन का कुछ फ्यूचर सोचा है। तो एडवर्डो बोलता है कि हाँ, अभी तो मैं कुछ एड्स और
इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। तभी शॉन बोलता है कि तुम हज़ारों की बात कर रहे हो, मैं यहाँ तुम्हें एप्लीकेशन की वैल्यू अरबों डॉलर में करने की सोच रहा हूँ। और वो बोलता है कि तुम लोगों को अपना ऑफिस कैलिफोर्निया शिफ्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वहाँ से तुम्हें काफ़ी अच्छे ऑफ़र मिल सकते हैं। अब मार्क शॉन की बातों से काफ़ी अट्रैक्ट और इम्प्रेस हो जाता है। शॉन उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है और जाने लगता है, और जाते जाते वो एक और बात बोलता है कि द फेसबुक में से द हटा दो। अब मार्क को उसकी ये बात बहुत ही पसंद आ जाती है, जिसके बाद द फेसबुक हो जाता है सिर्फ फेसबुक। कुछ दिन बाद मार्क फैसला करता है कि वो अब कैलिफोर्निया शिफ्ट करेगा, लेकिन एडवर्डो को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शॉन और उसकी बातें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। पर मार्क काफ़ी ज़िद्दी होता है, वो अपना फ़ैसला नहीं बदलता और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि एडवर्डो न्यूयॉर्क में रहकर कंपनी के लिए एड्स और इन्वेस्टर ढूंढेगा और मार्क कैलिफोर्निया में रहकर कंपनी के ऑफिस संभालेगा। तो यहाँ फेसबुक अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और चालाक शॉन ये जानता था कि ये कंपनी आगे चलकर अरबों की होने वाली है, इसलिए वो मार्क को और बेवकूफ़ बनाना चालू कर देता है। और इसके बाद मार्क कंपनी के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाल के कैलिफोर्निया में एक ऑफिस लेता है और वहाँ पर वो कुछ यंग लोगों को जॉब पर रख लेता है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद काम में और तेज़ी आ जाती है क्योंकि मार्क ने वहाँ एक नई तरीके से काम करना चालू कर दिया था। वो सारे लोगों को मस्ती कराता था, यानी कि वो खेल कूद कर भी काम कर सकते हैं। अब दोस्तों एक दिन अचानक गेट की बेल रिंग होती है और जब मार्क गेट खोलता है तो वहाँ पर उसे शॉन पार्कर दिखता है। इसके बाद मार्क उसे अंदर बुलाता है और वो ऑफिस का माहौल देख के काफ़ी खुश होता है क्योंकि शॉन भी कुछ इसी तरह का माहौल का आदमी होता है। वो मार्क से बोलता है कि क्यों ना तुम यहीं हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, और मार्क को ये बात इतनी पसंद आती है कि वो हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो जाता है। और कुछ दिन बाद एडवर्डो न्यूयॉर्क से यहाँ पर आता है। जब वो यहाँ पर शॉन को देखता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो उसे पूछता है कि मार्क कहाँ पर है। एडवर्डो अंदर जाता है और मार्क से गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारा एयरपोर्ट पे पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तुम मुझे लेने आने वाले थे। अब मार्क कहता है कि माफ़ कर दो, मैं काम में बिजी था इसलिए मैं भूल गया। इसके बाद वो उससे पूछता है कि शॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मार्क उसका जवाब देते हुए कहता है कि हमारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो हमारी मदद कर रहा है। एडवर्डो बोलता है कि शॉन कब से कंपनी का बिजनेस देखने लग गया, ये काम शुरू से मेरा था, और वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद एडवर्डो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब न्यूयॉर्क वापस आते ही वो उसी टाइम बैंक अकाउंट जाता है और वो जो बैंक अकाउंट उसने खुलवाया था कंपनी के नाम से वो उसे बंद करवा देता है। और इधर कुछ समय बाद शॉन को इन्वेस्टर मिल जाते हैं जो कंपनी में $500 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो मार्क से कहता है कि उसकी एक शर्त है, वो कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह से चेंज करेगा। इसके बाद जब मार्क को पता चलता है कि एडवर्डो ने फेसबुक का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो वो उसे कॉल करके उस पर काफ़ी चिल्लाता है और बोलता है कि इससे हमारे सर्वर डाउन हो जाएगा और हमारे यूज़र जो हमने हासिल किए हैं वो चले जाएंगे। और एडवर्डो को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उसे माफ़ी मांग लेता है। लास्ट में मार्क कहता है कि हमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर मिला है जो कि कंपनी में $500 मिलियन लगाना चाहता है और तुम अगले हफ्ते कंपनी ऑफिस आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारी सिग्नेचर की ज़रूरत है। एडवर्ड अगले हफ्ते ही कंपनी का एक नया एड्रेस पे पहुँचता है और वो उस ऑफिस को देख के काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब फेसबुक एक कंपनी की तरह लग रही थी। एडवर्डो वहाँ बैठ के कंपनी के लॉयर से मिलता है जो उसे कहते हैं कि फेसबुक में तुम्हारा शेयर बढ़ा दिया है जो कि 30% से 34% हो गया है। और वो एडवर्डो से बोलता है कि तुम्हें इस पर कुछ साइन करने होंगे और वो साइन कर देता है बिना उसे कुछ पढ़े लिखे। कुछ दिन बाद उसे लॉयर फिर से बुलाते हैं और उसे एक और पेपर पर साइन करने को कहते हैं। जब एडवर्डो उसे पूछता है कि ये कौन से पेपर्स हैं तो वो बोलता है कि जो तुम्हारी कंपनी में शेयर थे अब वो घट कर कम हो गए हैं। हम आपको बता दें कि ये वही पेपर्स होते हैं जिसमें एडवर्डो ने पहले साइन किए थे। अब ये सुनकर वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और उसे अब लगने लगा था कि मार्क और शॉन उसे धोखा दे रहे हैं और वो तुरंत ही मार्क के पास जाता है और अपनी बात कहने लगता है, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं सुनता और ये देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो मार्क का लैपटॉप उठाकर वहीं पटक देता है और चीखते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ धोखा किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस कंपनी में मैं भी पार्टनर हूँ और तुमने मेरे शेयर कैसे कम कर दिए। तो मार्क उससे कहता है कि तुम इस कंपनी के CFO थे और तुमने बिना देखे उस पेपर पर साइन कर दिया, तुम्हें उस पेपर को पहले पढ़ना चाहिए था और फिर उस पर साइन करना चाहिए था। और ये सब जानने के बाद एडवर्डो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो मार्क से बोलता है कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपने 30% नहीं बल्कि पूरा 100% लेके जाऊँगा, तुम देखते रहना। अब जाते जाते शॉन उसे धमकी देता है और ये बात मार्क को कुछ खास पसंद नहीं आती। यहाँ मार्क को देख के मैं पता चलता है कि वो इस बात से काफ़ी डर गया था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।
अब इसके बाद हम वही तीनों दोस्तों को देखते हैं जिनका आइडिया था द facebook.com बनाने का। अब दोस्तों वो लोग इस पॉपुलैरिटी से बहुत ही ज़्यादा जलने लगते हैं और एक बहुत ही बड़े आदमी से मिलते हैं जो कि लॉयर होता है, और वो आदमी इनसे बोलता है कि तुम्हें मार्क ज़करबर्ग के ऊपर केस फाइल करना चाहिए क्योंकि ये आइडिया तुम्हारा था। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एडवर्डो ने भी अब केस फाइल कर दिया था कि मार्क और शॉन्ग ने उसे धोखे से कंपनी से निकाल दिया है। और इसके बाद फेसबुक को इससे भारी नुकसान होता है क्योंकि कोई भी नई कंपनी के ऊपर अगर शुरुआत में केस फाइल हो जाए तो उसकी रेपुटेशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। और यहाँ फेसबुक के साथ वही हो रहा था, लेकिन मार्क की सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता है और कुछ समय बाद मार्क को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है जहाँ वो किसी का भी जवाब ढंग से नहीं दे रहा था। अब दोस्तों मार्क को ये सब बकवास लग रहा था और उसे इन सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा था कि उसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड बैठा है और उसने उसी पे केस कर दिया है। वेल दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनवाई चलती रहती है। इसी दौरान फेसबुक के 1 मिलियन यूज़र हो जाते हैं और सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं और वो सभी लोग पार्टी वगैरह करते हैं जिसमें वो लोग ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं। उसी में शॉन भी शामिल होता है, पर उस पार्टी की भनक पुलिस को लग जाती है और वो रेड मारती है। उन्हें वहाँ ढेर सारी ड्रग्स मिलती है और लेकिन थोड़ी दिन बाद मार्क ने इस सिचुएशन को भी संभाल लिया था। अब दोस्तों हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर मार्क के ऊपर ये केस चल रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो प्रेजेंट वाली कहानी है ये बार बार हमें बीच में दिखाई जाती है, लेकिन मैंने आपको वो कहानी बताई नहीं पूरी। मैं आपको लास्ट में वो कहानी बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था, उसका आउटकम क्या निकल के आया था। अब दोस्तों जो 3 दोस्त होते हैं कैमरॉन, टेलर और नरेंद्र, उन्होंने जो केस फाइल किया था मार्क पर वो केस जीत जाते हैं और जिसकी वजह से मार्क को उन्हें $65 मिलियन देना पड़ता है। साथ में उन्हें एक पेपर पर साइन करने को कहा जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो आज से फेसबुक कंपनी से बाहर रहेंगे और ना ही वो इस बारे में किसी से बात करेंगे कि ये उनका आइडिया था। इसके साथ ही दोस्तों लास्ट में हमें ये भी बताया जाता है कि एडवर्डो को एक बहुत ही भारी रकम दी जाती है और साथ में उसका नाम को फाउंडर के नाम पर दोबारा से रजिस्टर किया जाता है। अगर आप facebook.com पे चेक करेंगे तो अभी भी जो को फाउंडर का नाम आएगा वो एडवर्डो को आएगा। अब दोस्तों ये सब खत्म होने के बाद मार्क अपने ऑफिस में बैठा होता है। वहाँ उसकी लॉयर उससे पूछती है कि क्या तुमने शॉन को पकड़वाया है क्योंकि तुम्हें पता था कि उस पार्टी में ड्रग्स आने वाले हैं। मार्क कहता है कि मैं क्यों अपने लोगों को पकड़वाऊंगा, मैंने ऐसे कुछ नहीं करा। वो लॉयर्स कहती है कि मुझे लगा क्योंकि शॉन अब तुम्हारे ऊपर भारी पड़ने लग गया था, इसी वजह से तुमने उसे पुलिस से पकड़वा लिया। अब इसके बाद वो कहती है कि तुम अपना बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हो लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें अपने दोस्त भी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों वो एडवर्डो की बात कर रही थी क्योंकि मार्क ने उसे धोखे से कंपनी से निकाल दिया था। और ये सारी बातें सोचकर मार्क वहीं चुपचाप बैठा रहता है और अपनी फेसबुक आईडी ओपन करता है और वहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एरिका को सर्च करता है। फिर वो उसे रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब कि मार्क को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने जो भी करा था वो गलत था। इसके साथ साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों आखिर में हमें कुछ बातें बताई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि टेलर, कैमरॉन और नरेंद्र तीनों को आगे चल के लंदन के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं एडवर्डो ने अपनी खुद की कुकी कंपनी खोल ली थी और लास्ट में हमें ये भी बताया जाता है कि मार्क ज़करबर्ग इज़ द यंगेस्ट बिलियनर इन द वर्ल्ड, मतलब कि वो 23 साल की उम्र में बिलियनर बन गया। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात होती है। सो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? तो इस कहानी को आप एक मोटिवेशनल कहानी की तरह भी देख सकते हैं जिसे देख के आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी और आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचने लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।